हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में बीएड सेकंड ईयर के फोर्थ पेपर के बारे में। दोस्तों जो आपका फोर्थ पेपर है इसका नाम है योग शिक्षा। यहाँ पर दोस्तों आज टॉप 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले फोर्थ पेपर की और भी वीडियो बना दी गई हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहां पर लिंक दिया गया है। दोस्तों आज यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही डिस्कस करने वाले हैं, यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस को। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है। दोस्तों जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है, योग का मुख्य उद्देश्य है। योग का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन ए शारीरिक विकास, बी चरित्र का विकास, सी आध्यात्मिक विकास, डी सर्वांगीण विकास। तो दोस्तों योग का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपके सर्वांगीण विकास से। आपका राइट आंसर बनेगा डी, टिक कर लीजिए इसे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब घोषित किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, 10 मई 2014, बी 12 जून 2014, सी 11 दिसंबर 2014, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब घोषित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 11 दिसंबर। ठीक। योग से व्यक्ति में किस भावना का संचार होता है? ऑप्शन ए त्याग, बी अनुशासन, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों योग से जो त्याग और अनुशासन दोनों ही भावना का संचार होता है। आपका राइट आंसर बनेगा सी, टिक कर लीजिए से दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, योग में किन तत्वों का ज्ञान मिलता है? ऑप्शन ए विवेक, बी प्रकृति, सी पुरुष, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों योग में जो है विवेक, प्रकृति और पुरुष, इन सभी तत्वों का ज्ञान मिलता है। तो आपका राइट आंसर बनेगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन में आसन से तात्पर्य है। योग दर्शन में आसन से तात्पर्य है। ऑप्शन ए सुखपूर्वक बैठना, बी स्थिरता पूर्वक बैठना, डी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों योग दर्शन में जो आसन से तात्पर्य है इन दोनों से, यानी सुखपूर्वक बैठना और स्थिरता पूर्वक बैठना। राइट आंसर बनेगा आपका सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। योग के प्रमुख अर्थ हैं। यहां पर योग के अर्थ पूछे जा रहे हैं। पहला ए आत्मा व परमात्मा का मिलन, बी चित्त वृत्तियों को अभ्यास व वैराग्य से एकाग्र करने की प्रक्रिया, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों योग के जो प्रमुख अर्थ हैं वो है आत्मा व परमात्मा का मिलन और चित्त वृत्तियों को अभ्यास व वैराग्य में एकाग्र करने की प्रक्रिया। राइट आंसर बनेगा आपका सी, टिक कर लीजिए से दोस्तों। ये दोनों ही ऑप्शन सही है आपके, ए और बी, यानी तो राइट आंसर बनेगा आपका सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। योग दर्शन में मन के कितने अंग हैं? ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी क्रियात्मक, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा डी, उपरोक्त सभी। योग दर्शन में मन के कितने अंग हैं? ये तीनों ही हैं, टिक कर लीजिए दोस्तों इसे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। महभूत कितने होते हैं? ऑप्शन 5, बी 4, सी 3, डी 7। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। महाभूत कितने होते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर आपका होगा ए 5। महाभूत जो है दोस्तों 5 होते हैं। ये 5 महाभूत कौन कौन से हैं? इसे दोस्तों पंच महाभूत भी कहा जाता है। पहला पृथ्वी, दूसरा आकाश, तीसरा जल, चौथा वायु और पांचवा अग्नि। दोस्तों इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं और 2 पार्ट दे चुके हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। काफी डिटेल में भी बताया गया है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों उससे पहले जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार कितनी स्थितियों से मिलकर बना है? दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सूर्य नमस्कार कितनी स्थितियों से मिलकर बना है? ऑप्शन ए 12, बी 15, सी 14, डी 16। दोस्तों ये काफी आसान क्वेश्चन है, कई बार आप पढ़ चुके होंगे इसे। तो दोस्तों सूर्य नमस्कार जो है 12 स्थितियों से मिलकर बना है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं, तब भी आपका आंसर होगा 12। अब देख लेते हैं दोस्तों आगे, देख लीजिए दोस्तों यहां पर दिखाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता में यम के
कितने अंग बताए हैं? भगवत गीता में यम के कितने अंग बताए हैं? ऑप्शन ए 12, बी 15, सी 14, डी 16। दोस्तों आपका राइट आंसर जो बनेगा वो होगा ए 12। भगवत गीता में यम के 12 अंग बताए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग के कितने भाग हैं? योग के कितने भाग हैं? ऑप्शन ए राजयोग व हठ योग, बी सांख्य योग व भक्ति योग, बी और सी है आपका मंत्र योग, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा डी उपरोक्त सभी। याद रखिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हठ योग में कितने अंग होते हैं? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 5, डी 4। दोस्तों आपके बीएड में जो है हठ योग में 6 अंग हैं। राइट आंसर बनेगा आपका ए। याद रखिएगा दोस्तों, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। और देख लेते हैं ये कौन कौन से अंग हैं। देख लेते हैं। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा मुद्रा और छठा है नाड़ी अनुसंधान। याद रखिएगा दोस्तों इन 6 को, और इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक योग की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1850 में, बी 1893 में, सी 1927 में, डी 1870 में। दोस्तों आधुनिक युग की जो शुरुआत है आपकी 1893 में हुई है। राइट आंसर बनेगा आपका बी। याद रखिएगा दोस्तों, टिक कर लीजिए इसे 1893 में। दोस्तों आपको बता दें आधुनिक युग की शुरुआत जो है धर्म संसद शिकागो, कहां से? धर्म संसद शिकागो सन 1893 में आयोजन से मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। योग की कितनी अवस्थाओं द्वारा शरीर का पूर्ण विकास होता है? ऑप्शन 6, 7, 5 या 4। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा ए 6। योग की कितनी अवस्थाओं द्वारा शरीर का पूर्ण विकास होता है? 6 अवस्थाओं द्वारा। टिक कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सांख्य योग में कितने तत्वों को मुख्य माना गया है? सांख्य योग में कितने तत्वों को मुख्य माना गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा ए 25 तत्वों को जो है मुख्य माना गया है सांख्य योग में। याद रखिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आया है ये एग्जाम में, आपके बीएड में कई बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्त वृत्तियों की शुद्धियों के लिए योग द्वारा कितने मार्ग बताए गए हैं? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8 और डी 4। दोस्तों चित्त वृत्तियों की शुद्धियों के लिए 8 मार्ग बताए गए हैं। इन्हें दोस्तों अष्टांग योग भी बोलते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं ये अष्टांग योग कौन कौन से हैं। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से 8 आते हैं। पहला है इसमें यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। दोस्तों आपसे बता दें कि इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे कि पहला सोपान कौन सा होगा, तो आपको लगाना होगा यम। दूसरा कौन सा होगा तो लगाना होगा आपको नियम। तीसरा कौन सा होगा तो आपको लगाना होगा आसन। इस तरीके से आपको ये 8 सीरियल वाइज याद होने चाहिए। सीरियल के साथ याद कर लीजिए इन 8 को, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिए जाते हैं कि इनमें बहिरंग साधन कौन कौन से हैं। ऑप्शन में दिए होंगे अलग अलग। तो बहिरंग साधन में जो है दोस्तों ये 5 आते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। और आपसे ये भी पूछे जाते हैं कि इनमें से अंतरंग साधन कौन से हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए, धारणा, ध्यान, समाधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रत्याहार का अर्थ है, प्रत्याहार का अर्थ है ऑप्शन ए निकालना, बी खाना, सी उगलना, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रत्याहार का जो अर्थ है वो है सी। राइट आंसर बनेगा आपका उगलना। याद रखिएगा दोस्तों, उगलना जो होगा आपका राइट आंसर होगा। आपको बताते हैं जो प्रत्याहार है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है प्रति, प्रति
और दूसरा है आहार। यहाँ पे प्रति का जो मतलब है वो है निकलना और आहार का मतलब होता है खाना। और दोस्तों जो प्रत्याहार होता है इन दोनों का मतलब होता है उगलना। यानी मिलाकर अगर हम बोलेंगे प्रत्याहार का अर्थ क्या है तो बोलते हैं उगलना। ठीक है, प्रति का मतलब होगा निकालना और आहार का मतलब होगा खाना। याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी इनके अलग अलग अर्थ पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग दर्शन के अनुसार धारणा के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। दोस्तों यहाँ पर धारणा के भेद पूछे जा रहे हैं। आपका राइट आंसर जो बनेगा वो होगा बी 2। योग दर्शन के अनुसार धारणा के 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं ये दोस्तों देख लेते हैं एक बार। योग दर्शन के अनुसार धारणा दो रूपों में की जा सकती है। पहला है बाह्य धारणा और दूसरा है आंतरिक धारणा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बाह्य धारणा और आंतरिक धारणा। अब दोस्तों यहां से देख लेते हैं बाह्य धारणा क्या है। बाह्य धारणा में दोस्तों आदि भौतिक और आदि दैहिक तत्वों का समावेश होता है। इसमें खुली आंखों से त्राटक द्वारा किसी बिंदु जैसे मणि, रत्न, दीपक आदि पर ध्यान करना आदि भौतिक के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर काफी अच्छा दिया गया है। आगे है, जबकि सूर्य, तारा, आकाश को खुली आंखों से देखकर चित्त को एकाग्र करना आदि दैहिक के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, काफी अच्छा दिया गया है सभी। आगे है, यह कार्य दोस्तों, जब यह कार्य जो है यानी ये जो कार्य है ये बंद आंखों से भी किया जा सकता है, तब यह क्रिया आंतरिक आदि भौतिक और आंतरिक आदि दैहिक कहलाती है। दोस्तों अगर यही कार्य जब बंद आंखों से करते हैं तो आंतरिक आदि भौतिक और आंतरिक आदि दैहिक क्रिया कहलाती है, जबकि आंतर धारणा में आध्यात्मिक तत्वों का समावेश होता है। धारणा को सफलता अर्थात मन की एकाग्रता के लिए धैर्य, उत्साह और पवित्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार धारणा बाह्य तथा आंतरिक दोनों रूपों में की जा सकती है। या दोस्तों अच्छा दिया गया है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, योग निद्रा क्या है? ऑप्शन ए आध्यात्मिक नींद, बी जागते हुए सोना, इसी सोने व जागने के बीच की अवस्था, और सी है उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका राइट आंसर जो बनेगा वो होगा सी उपरोक्त दोनों। योग निद्रा क्या है? आध्यात्मिक नींद को ही योग निद्रा कहा जाता है। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा आपका? तो दोस्तों आपका आंसर होगा सी उपरोक्त दोनों। फिर से देख लेते हैं दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है योग निद्रा क्या है तो हम योग निद्रा को आध्यात्मिक नींद भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, योग निद्रा को आध्यात्मिक नींद भी कहा जाता है। और जागते हुए सोना, इसी सोने व जागने के बीच की अवस्था को दोस्तों योग निद्रा कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर बनेगा आपका सी। अच्छा क्वेश्चन है ये। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भक्ति के प्रकार हैं। ऑप्शन ए सकाम भक्ति व निष्काम भक्ति, बी अपरा भक्ति, सी परा भक्ति और डी ये सभी। तो दोस्तों भक्ति के जो है यहाँ पर प्रकार पूछे जा रहे कौन कौन से हैं? राइट आंसर बनेगा आपका डी ये सभी। सकाम भक्ति व निष्काम भक्ति, बी अपरा भक्ति, सी परा भक्ति। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर होगा डी ये सभी। दोस्तों कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ लिया जा सकता है कि आपको भक्ति के प्रकार दिए गए होंगे और उसमें पूछा गया होगा इनमें से कौन सा भक्ति का प्रकार नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। इससे पहले दोस्तों भक्ति के पहले प्रकार को देख लेते हैं, ये है क्या क्या। तो पहले दोस्तों देखते हैं सकाम भक्ति क्या है। देखिए सकाम भक्ति जो है भौतिक लाभ पाने के लिए की गई श्रद्धा होती है। सकाम भक्ति जो है भौतिक लाभ पाने के लिए की गई श्रद्धा। अब दोस्तों निष्काम भक्ति देखते हैं। निष्काम भक्ति बिना किसी स्वार्थ से की जाती है। दोस्तों निष्काम भक्ति जो है बिना किसी स्वार्थ के लिए जो भक्ति की जाती है वो निष्काम भक्ति कहलाती है। और भौतिक लाभ पाने के लिए जो भक्ति की जाती है वो सकाम भक्ति कहलाती है। अब बात करते हैं अपरा भक्ति की। दोस्तों अपरा भक्ति योग की शुरुआत, देखो अपरा भक्ति योग की शुरुआत में की जाती है। इस प्रकार की भक्ति में एक योगी ईश्वर की प्रतिमा को फूलों की माला
से सजाता है, घंटी बजाता है और भेंट चढ़ाता है। यहाँ भक्त भगवान को सर्वशक्तिमान समझता है। दोस्तों अपरा भक्ति में जो है भगवान को ही सब कुछ समझा जाता है, यानी सर्वशक्तिमान समझता है। और अगला है लास्ट आपका पराभक्ति। धीरे धीरे योगी अपरा भक्ति से पराभक्ति की तरफ आता है। यह भक्ति का सबसे उच्च रूप है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भक्ति का सबसे उच्च रूप क्या है, तो आपका आंसर होगा पराभक्ति। उच्च रूप है। इस भक्ति में भक्त हर जगह केवल भगवान को ही महसूस करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको भक्ति के प्रकार देख लिया आपने, सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति, अपरा भक्ति और पराभक्ति। याद रखिएगा इन चारों को। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीमद् भगवत और विष्णु पुराण में भक्ति के प्रकार हैं। दोस्तों श्रीमद् भगवत और भक्ति पुराण में जो है दोस्तों 9 प्रकार बताए गए हैं भक्ति के। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण में 9 प्रकार बताए गए हैं भक्ति के। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था। अब दोस्तों योग के प्रकार हैं। ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8, डी 4। दोस्तों योग के जो है 4 प्रकार है। अब दोस्तों इन प्रकारों को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं दोस्तों योग के प्रमुख प्रकार दिए जा रहे हैं यहां पर। पहला है, इससे पहले देख लेते हैं, एक लाइन दी जा रही है, दत्तात्रेय योग शास्त्र व योगराज उपनिषद में योग के 4 प्रकार बताए गए हैं। योग तत्वोपनिषद में भी चतुर्विध योग निम्न प्रकार है। पहला है आपका मंत्र योग, दूसरा है हठ योग, तीसरा है राजयोग और चौथा है लय योग। याद रखिएगा दोस्तों ये 4 योग है, मंत्र योग, हठ योग, राजयोग और लय योग। याद रखिएगा सभी के नाम। और आगे बढ़ते हैं, अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान के प्रकार हैं। ऑप्शन ए सगुण, बी निर्गुण, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बन जाएगा सी उपरोक्त दोनों। ध्यान के सगुण और निर्गुण दोनों ही प्रकार हैं। देख लेते हैं आगे। दिया गया ध्यान के प्रकार। ध्यान मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला है सगुण और दूसरा है निर्गुण। सगुण में दोस्तों जो है सगुण ज्ञान के जो है 2 रूप है। पहला है पादस्थ और दूसरा है रूपस्थ। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए सगुण ज्ञान के कितने रूप हैं, तो 2 हैं, और निर्गुण के भी कितने हैं, 2 हैं। सगुण के हैं पहला पादस्थ और दूसरा है रूपस्थ, और निर्गुण के अगर पूछे जाए तो पहला है नासाग्र और दूसरा है भूमध्य। याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आसनों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 3, डी 4। आसनों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो बनेगा वो होगा 3, यानी सी आपका राइट आंसर बनता है 3। आसनों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, 3 वर्गों में। पहला आपका होगा योग शास्त्रों के आधार पर, दूसरा शारीरिक अवस्था के आधार पर। याद रखिएगा दोस्तों, शारीरिक अवस्था के आधार पर। और दोस्तों आपका तीसरा जो होगा वो होगा शारीरिक मुद्राओं के आधार पर। याद रखिएगा दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। आसनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया, पहला योग शास्त्रों के आधार पर, दूसरा शारीरिक अवस्था के आधार पर, और तीसरा है शारीरिक मुद्राओं के आधार पर। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, राजसी आहार किस तरह का होता है। ऑप्शन ए कड़वा, बी खट्टा, सी अति उष्ण और डी ये सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा डी ये सभी। राजसी आहार में ये सभी आते हैं, टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है, 2 बार के भोजन में कितना अंतर होना चाहिए। ऑप्शन ए 4 घंटों का, बी 5 घंटों का, सी 6 घंटों का, डी 7 घंटों का। दोस्तों 2 बार के घंटों में, 2 बार के भोजन में कितना अंतर होना चाहिए। दोस्तों 6 घंटों का होना चाहिए। राइट आंसर बनेगा आपका सी 6 घंटों का। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योग साधना का प्रथम सोपान है। दोस्तों अभी आपको ऊपर बताया था मैंने कि योग साधना के सोपान को पूछा जाता है। तो आपको पता था पहला है योग, फिर दूसरा योग साधना का पहला है यम, दूसरा नियम,
तो आपको दोस्तों याद होना चाहिए ये, तभी आप लगा सकते हैं। तो योग साधना का प्रथम सोपान पूछा गया है, तो पहला है यम, याद रखिएगा। टिक कर लीजिए इसे दोस्तों, ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस योग के अंतर्गत संयम देखा गया है? किस योग के अंतर्गत संयम देखा गया है? ऑप्शन ए सत्य, बी यम, सी ब्रह्मचर्य और डी अपरिग्रह। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो बनेगा वो होगा बी यम। टिक कर लीजिए से यम। किस योग के अंतर्गत संयम देखा गया? यम के अंतर्गत देखा गया। राइट आंसर बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। समाधि का प्रत्येक चरण कैसा होता है? ऑप्शन ए जांचा परखा, बी तर्क संगत, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। समाधि का प्रत्येक चरण कैसा होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो बनेगा वो होगा सी उपयुक्त दोनों, यानी जांचा परखा और तर्क संगत दोनों ही होता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी गया है। वाचिक अहिंसा किसे कहते हैं? वाचिक अहिंसा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मीठे वचनों को, बी मधुर वाणी को, सी दोनों को, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप यहां समझ सकते हैं, पहले बोला गया है मीठे वचनों को, दोबारा बोला गया है मधुर वाणी को। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, सी होगा, दोनों को। टिक कर लीजिए इसे दोस्तों और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाचन प्रणाली की कार्य कुशलता को बढ़ाने वाला आसन कौन सा है? पाचन प्रणाली की कार्य कुशलता को बढ़ाने वाला आसन कौन सा है? ऑप्शन ए वज्रासन, बी पद्मासन, सी गौमुखासन, डी भुजंगासन। दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा ए वज्रासन। पाचन प्रणाली की कार्य कुशलता को बढ़ाने वाला आसन कौन सा है? ए होगा वज्रासन। याद रखिएगा दोस्तों। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बढ़ते हैं 32 क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 32। अनुलोम विलोम किन रोगों का नाश करता है? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये और पूछा गया है। अनुलोम विलोम किन रोगों का नाश करता है? ऑप्शन ए नजला, बी पित्तरोग, सी अस्थमा, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों अनुलोम विलोम जो है इन सभी के लिए लाभकारी है। याद रखिएगा आपका राइट आंसर बनेगा डी उपरोक्त सभी। नजला, पित्तरोग, अस्थमा इन तीनों के लिए ही लाभकारी है ये, यानी इन रोगों का नाश करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33। कौन सा अभ्यास योग का आंतरिक अभ्यास नहीं है? दोस्तों आपको बताया था कि आपसे आंतरिक और बहिरंग साधन पूछे जाते, तो यहां पर भी पूछा गया है कौन सा अभ्यास योग का आंतरिक अभ्यास नहीं है? ऑप्शन ए धारणा, बी प्राणायाम, सी ध्यान और डी समाधि। दोस्तों अगर आपने पढ़े होंगे, अभी बताए थे, और अगर आपको याद होंगे तो आप इसे आसानी से टिक कर सकते हैं। दोस्तों जो प्राणायाम है ये आपका आंतरिक साधन, आंतरिक अभ्यास नहीं है। याद रखिएगा बी आपका राइट आंसर होगा। टिक कर लीजिए इसे बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ आसन किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ आसन किसे माना जाता है? ऑप्शन ए धनुरासन, बी शीर्षासन, सी शलभासन और डी वज्रासन। दोस्तों ये सभी को पता होगा कि सर्वश्रेष्ठ आसन जो है शीर्षासन को माना जाता है। आपका राइट आंसर बनेगा बी शीर्षासन। टिक कर लीजिए इसे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है कपाल भाति शब्द में भाते है, कपाल भाति शब्द में भाते है। ऑप्शन ए आभा, बी उजाला, सी कांति, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों ये तीनों एक ही अर्थ हैं। राइट आंसर आपका बनेगा डी उपयुक्त सभी। कपाल भाति शब्द में भाति का अर्थ है आभा, उजाला और कांति। याद रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है श्री अरविंद योग को जाना जाता है। ऑप्शन ए भक्ति योग, बी एकात्म योग, सी राजयोग, डी कर्म योग। तो दोस्तों श्री अरविंद योग को जो है एकात्म योग के नाम से जाना जाता है, को याद रखिएगा एकात्म योग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन से ध्यान में अपने इष्ट देव की मूर्ति आती है? ऑप्शन ए ज्योतिर्मय ध्यान, बी स्थूल ध्यान, सी सूक्ष्म ध्यान, डी कोई नहीं।
तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा बी, स्थूल ध्यान में जो है दोस्तों अपने इष्ट देव की मूर्ति आती है। राइट आंसर बनेगा बी, स्थूल ध्यान। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन जो है, सूर्य नमस्कार द्वारा किस तत्व की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए आरोग्य, बी ऊर्जा, सी शक्ति व स्फूर्ति, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपको बता दें आपके बीएड एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन में उपरोक्त सभी देखने को मिलता है तो 99% आपका आंसर सही होने वाला है। याद रखिएगा, अगर दोस्तों आपको आता है तो आप पढ़कर लगाएं, अगर नहीं आता है तो आप उपरोक्त सभी लगा सकते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन, शास्त्रों के अनुसार कौन सी प्रवृत्तियां नकारात्मक हैं? ऑप्शन ए क्रोध, बी लोभ मोह, सी काम, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये सभी प्रवृत्तियां जो दी गई हैं नकारात्मक है। राइट आंसर बनेगा आपका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नौकासन में एक क्रिया कितने बार की जाती है? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 5 और डी है 4। दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा ए, नौकासन में एक क्रिया 6 बार की जाती है। राइट आंसर बनेगा आपका ए, टिक कर लीजिए इसे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।